हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो आपने बेटा हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो नाउ द नेक्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी में बेटा चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आते हैं बेटा। तो एग्जैक्टली बेटा व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? सो हम हेल्थ किसको बोलते हैं? यानी मैं अगर आपको बोलूं कि यू ऑल आर हेल्दी, तो एक साउंड ऐसा आएगा कि यस वी आर हेल्दी, क्योंकि वी आर द फ्री फ्रॉम डिजीज। तो बेटा हेल्दी का मतलब वो नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज ना हो। हेल्दी का मतलब है आपके बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन करें। आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली you feel well, then we can called you are a healthy person. तो द इंट्रोडक्शन देखते बेटा ये चैप्टर का। सो द टर्म simply refer to the healthy reproductive organ with a normal functioning। यानी बेटा जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल और फीमेल में, उनका नॉर्मल फंक्शन करना, वो क्या हो गया बेटा? हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ। According to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspect of reproduction। यानी बेटा reproductive health means a total well-being of all aspect of reproduction। जितने भी बेटा reproductive aspect हैं उस सब में बेटा अगर कोई पर्सन well-being है तो हम उसको reproductively healthy person बोल सकते हैं। जैसे फिजिकली मीन सारे ऑर्गन फिजिकली उनका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, एनाटॉमी जो होना चाहिए वो परफेक्ट है। इमोशनल बंदा जो होता है, जो पर्सन होता है बेटा, वो इमोशनली, क्योंकि बहुत सारे सेक्सुअल रिलेटेड जो थॉट होते हैं बेटा वो इमोशनली आते हैं। फिर बिहेवियरल एंड सोशल। अब देखो बेटा, अगर कोई पर्सन है कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे नॉर्मल हैं, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, बट उसका जो थॉट प्रोसेस है वो सेक्स एब्यूज है, वो सेक्स एविल है। हम अभी देखते हैं बेटा बहुत सारे ऐसे रेप केसेस बेटा हम सुनते हैं। तो ये रेप कौन करता है? जो रेप करता है बेटा वो सेक्स एब्यूजर बोलते हैं। तो उसका मेंटल स्टेटस जो होता है वो ठीक नहीं होता, तो वो पर्सन को भी हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं बोल सकते, भले ही उसके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल हो और नॉर्मल फंक्शनिंग करते हो। अब देखते हैं बेटा, अ सोसाइटी विद द पीपल हैविंग द फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी अगर मुझे हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बेटा मुझे बनानी है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी, तो उसमें पीपल कैसे होने चाहिए? फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉर्मल इमोशनल बिहेवियरल interaction among them in all sex related aspect might be called as a reproductively healthy society। यानी बेटा अगर मुझे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनानी है तो उसमें जो पीपल होने चाहिए, जो पॉपुलेशन होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनका बिहेवियर, उनका इमोशंस, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, सब कुछ कैसा होना चाहिए बेटा? नॉर्मल होना चाहिए। तब जाके हम हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में जो यही चीज बेटा जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो देखते हैं बेटा कि द टर्म सिंपली रिफर टू द healthy reproductive organ with the normal function, however it has a broader perspective and include the emotional and social aspect of the reproduction also। यानी बेटा अगर हम ब्रॉड तरीके से देखें तो उसमें इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट भी ऐड करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, reproductive health means a total well-being in all aspect of reproduction। हर एक एस्पेक्ट में, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, सब में बेटा अगर बंदा जो है वो वेल बीइंग है तब बेटा हम उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल सकते हैं। देयरफॉर इफ यू वांट टू क्रिएट अ सोसाइटी विद द पीपल हैविंग फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन अमोंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट माइट बी कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बेटा। ओके अब बेटा इसमें एक फर्स्ट टॉपिक है और वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर स्ट्रेटजीज। ऐसे बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं,
तो उसका स्ट्रेटजीज क्या हो सकता है, हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो पहले बेटा इंडिया, ये पूरा टेक्स्ट बुक में एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, हमने यहां पर बेटा उसको बाइफरकेट कर दिया है और उसका हमने की पॉइंट बना लिया है, आपको कैसे याद रखना है। तो पहले इंडियन इनिशिएटिव, तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द नेशन एक्शन प्लान टू अचीव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। इंडिया बेटा एक फर्स्ट कंट्री है जिसने पहली बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल समझ के उसका प्रोग्राम स्टार्ट किया। और इन 1951 इंडिया इनिशिएट वन प्रोग्राम दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एंड उसको बेटा पीरियोडिकली क्या करते गए, असेस्ड करते गए, पीरियोडिकली उसको इंप्रूव करते गए। रिसेंटली दिस प्रोग्राम इज अंडर द नेम ऑफ RCH, that is reproductive child health care program, reproductive child health care program। presently the program run under this name RCH के नाम से बेटा ये प्रोग्राम अभी चल रहा है। और ये जो RCH है उसका मेन एम क्या था, टू क्रिएट द अवेयरनेस अमॉन्ग द रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट टू द पीपल, प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटी, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी बेटा प्रोवाइड करो, बिल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ये जो RCH है बेटा उसका मेन मोटिव था कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्टअप करना। उसके लिए आप जो पॉपुलेशन है उसको अवेयर करो, मेडिकल फैसिलिटीज दो। ओके, नाउ क्रिएटिंग द अवेयरनेस, पहले तो अवेयरनेस करना है, पर अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया, यानी बेटा आप टेलीविजन पे दे दो, प्रिंटिंग मीडिया यानी बेटा आप न्यूज़पेपर में दे दो, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी बेटा जितने भी हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट है उन सब के बारे में पॉपुलेशन में जो पीपल है बेटा, जो हमारे आसपास लोग है उसको अवेयर करना है। आप उसको टेलीविजन में दे दो, आप उसको प्रिंटिंग मीडिया यानी न्यूज़पेपर में छपवा दो। और कौन है बेटा जो ये अवेयरनेस क्रिएट करने में और सारे लोगों को अवेयर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, तो पेरेंट्स जो है बेटा वो अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, टीचर्स है वो अपने स्टूडेंट को अवेयर कर सकते हैं, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड आल्सो हेल्प इन स्प्रेडिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी बेटा हमारे आसपास जितने भी बड़े लोग हैं, ओके, वो लोग पेरेंट्स है, टीचर्स है, रिलेटिव है, फ्रेंड, वो सब लोग बेटा क्या कर सकते हैं, ये रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में स्टूडेंट्स और बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ सेक्स एजुकेशन, यानी स्कूल में सेक्स एजुकेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो अभी प्री स्कूल में भी बैड टच, गुड टच जैसे टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, क्या कि बच्चों को भी पता चल जाए कि अगर कोई स्ट्रेंजर है और वो मेरी बॉडी को यहाँ टच कर रहा है तो मुझे उससे दूर रहना है, और बॉडी के कौन से पार्ट पे वो टच नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी को ही अधिकार है कि वो वहां पर टच कर सकती है। तो ऐसे सारे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हम बच्चों को देते हैं। फिर सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल शुड बी एनकरेज टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन, यानी बेटा स्कूल में बच्चों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या है, वो कैसे हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। ओके, डिस्करेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम बिलीविंग द मिथ एंड मिसकंसेप्शन, यानी बेटा एक एडोलेसेंस एज में अट्रैक्शन होता है, सेक्स, दे आर नॉट परफॉर्मिंग और दे आर नॉट एक्सपीरियंस द सेक्स बिफोर मैरिज। तो कई बार ऐसा होता है बेटा कि उनके दिमाग में एक सिर्फ मिथ होता है, उनके दिमाग में ख्याल बने होते हैं कि भाई क्या होता है सेक्स में, कैसा होगा, कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो सारे उनके दिमाग में मिथ्स होते हैं। तो वो मिथ्स दूर करने के लिए हमें ये सारे टॉपिक पे स्कूल लेवल पे डिस्कस करना चाहिए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन बच्चों को देना है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से। चलो हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे तो सिलेबस में आ जाएगा, पर व्हाट अबाउट द कॉमर्स स्टूडेंट, व्हाट अबाउट आर्ट स्टूडेंट, व्हाट अबाउट जो इलिटरेट पीपल है बेटा, उनको ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे दे, तो उनके लिए अवेयरनेस जरूरी है। एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, अब देखो प्यूबर्टी एज पे अभी 10, 11, 12 साल की लड़की जो है बेटा, छोटी सी लड़की को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं, और मेरे बहुत सारे टॉपिक पे इसके ऊपर भी मैंने बात किया है कि अब आने वाले समय में 7-8 साल की बच्ची को भी रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो एडोलेसेंस में जो चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा बच्चों को पहले से होनी चाहिए।
सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस क्या है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से हैं, एड्स क्या हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन बेटा स्कूल लेवल पे ही बच्चों को मिलने चाहिए। एडुकेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, यानी अगर जो पेरेंट बनने वाले हैं, एडुकेटिंग द पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल, दोज इन द मैरेजेबल ग्रुप, यानी जो मैरिज हो चुके हैं, मैरेजेबल एज ग्रुप में है, फर्टाइल कपल है, उनको बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्या? अवेलेबल बर्थ कंट्रोल मेथड। एक्चुअली बेटा मार्केट में बहुत सारे ऐसे बर्थ कंट्रोल मेथड्स अवेलेबल है, पर कई बार ऐसा होता है कि कपल थोड़ा ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर के लिए कोई भी मेथड यूज़ नहीं करता, नो दे आर नॉट यूजिंग द कॉन्डम वगैरह। तो बेटा उससे क्या होता है कि जो कई बार ऐसा होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी रह जाती है। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी रह गई तो उसके लिए अबॉर्शन भी करना पड़ेगा, तो वो जो फीमेल होती है बेटा उसकी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो हमें प्रॉपर अवेयर करना है कि बहुत सारे ऐसे बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है। तो इफ द कपल डजंट वांट द प्रेगनेंसी, सो दे आर यूज सच काइंड ऑफ द बर्थ कंट्रोल मेथड्स। केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, प्रेग्नेंट वुमन को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए बेटा? पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, आफ्टर चाइल्ड बर्थ मदर को और बच्चे को क्या क्या बेटा ख्याल रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, डॉक्टर्स भी बेटा रिकमेंडेड करते हैं कि अप टू 6 मंथ सिर्फ और सिर्फ बेबी को मदर मिल्क ही देना चाहिए। क्यों देना चाहिए वो इंपॉर्टेंट आप पब्लिक को बताओ बेटा। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ऐसे बहुत सारे बेटा अभी भी रूरल एरिया है जहां पर फीमेल चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको वो भी अवेयरनेस क्रिएट करना है कि भाई मेल हो या फीमेल हो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंट ब्रिंगिंग ऑफ द सोसाइटी कॉन्शियस विद द हेल्दी फैमिली ऑफ डिजायर्ड साइज। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा आपको प्रॉपरली इनकलकेट करनी चाहिए हर एक पीपल के अंदर। फिर सोशल अवेयरनेस, अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड अबाउट द अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। जो बेटा बहुत ही अनकंट्रोल पॉपुलेशन जो हो रहा है बेटा, 2 बच्चे तक सही है। अभी अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर एक ही फैमिली में 4, 5, 6 बच्चे होते हैं, तो वो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सामने बेटा जो स्कैरसिटी होगी ओके वो भी बढ़ेगी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बेटा वो कम मिलेगी। सेक्स अब्यूजर बढ़ रहे बेटा, सेक्स रिलेटेड क्राइम बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कौन से प्रिवेंटिव स्टेप हम ले बेटा। अब आप देखो, आपने एक मूवी देखा होगा बेटा थर्सडे मूवी, उसमें बहुत सारा ये रेप केस के ऊपर बताया हुआ। एक लड़की है वो सारे बच्चों को हॉस्टेज बना लेती है, पर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको जस्टिस नहीं मिला था। एंड वन मोर थिंग बेटा, अब देखो कि वो मूवी के लास्ट में लिखा हुआ है जब तक ये मूवी कंप्लीट हुआ तब तक 8 ज़्यादा लोगों का रेप हो चुका होगा। 8 लड़कियां बेटा वो रेप के विक्टिम्स हो चुकी होगी। तो अब सोचो हर रोज के कितने रेप्स होते होंगे। सारे के सारे केसेस तो रिपोर्ट नहीं होते, अनरिपोर्टेड केसेस भी बेटा बहुत सारे होते हैं। मेडिकल फैसिलिटी एंड सपोर्ट, तो अब मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक को देनी है तो मैं अगर रोड पे जाके खड़ा रह जाऊँ 4 रास्ते पे तो आके लोग मुझे मारेंगे भी, और हो सकता है कि लोग मेरी बात भी ना सुने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रॉपर क्लिनिक बनाना पड़ेगा। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, उसमें मुझे मेल और फीमेल डॉक्टर भी रखने पड़ेंगे। मटेरियल सपोर्ट, ऑडियो विजुअल मीडिया है, प्रिंटिंग मीडिया है, उससे मुझे विजुअल दिखाने पड़ेंगे सब लोगों को। मेडिकल हेल्प इज प्रोवाइड फॉर प्रेगनेंसी, के लिए मेडिकल हेल्प होना चाहिए, डिलीवरी के लिए होना चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, सबके लिए बेटा प्रॉपर गाइडेंस भी मिलना चाहिए और मेडिकल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इंडिया में स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन प्रिवेंट द फीमेल फर्टिसाइड्स। एमनियोसेंटेसिस क्या है? तो बेटा एक ये मेथड है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं और उसका क्रोमोजोमल स्टडी करते हैं। यानी बेटा अगर कोई कपल है, दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दी क्रोमोजोमल डिजीज, तो उनके बच्चे में बेटा ये डिजीज है कि नहीं वो जानने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, थैलेसेमिया है, वो सारे डिजीज कैसे बेटा? वो क्रोमोजोमल डिजीज हैं, जेनेटिक डिजीज हैं, तो उनको जानने के लिए ये टेस्ट करना पड़ता है। पर ये टेस्ट का एक नेगेटिव यूज भी हो जाता है कि इससे हमें पता चल जाता है कि वॉर्म के अंदर जो एम्ब्रियो है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो ऐसे बेटा बहुत सारे
रूरल एरिया है जहाँ पर अभी भी फीमेल फर्टिसाइड्स के केस होते हैं, अगर जो एम्ब्रियो है बेटा इट इज़ फाउंड टू बी फीमेल तो उसको क्या कर देते, अबॉर्ट कर देते। तो वो रोकने के लिए इंडिया में ये एमनियोसेंटेसिस को बेटा बैंड किया हुआ है। अब रिसर्च एंड न्यू मेथड्स, तो बेटा गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है कि आप ये रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जितने भी रिसर्च चल रहे हैं उसमें आप अपना योगदान दो, आप कोई नई मेथड डेवलप करो या फिर जो एग्जिस्टिंग वन है उसमें कुछ इंप्रूव करके ले आओ। कि जैसे सहेली करके एक ड्रग बनाया बेटा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, नॉन स्टीरॉयडल पिल्स है और बहुत इफेक्टिव पिल्स है। किसने बनाया बेटा, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बेटा ये ड्रग बनाया। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं अभी भी, तो रिसर्च में गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं बेटा, फंडिंग दे रहे हैं। ओके, दिस ड्रग इज डेवलप्ड बाय CDRI। नाउ इंप्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुझे इंप्रूव करना है कैसे कर सकेंगे, बेटर अवेयरनेस क्रिएट कीजिए पब्लिक के अंदर, इंक्रीज द मेडिकल असिस्टेंट यानी मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाइए, बेटर पोस्ट नेटल केयर, आफ्टर बर्थ बच्चों का प्रॉपर केयर कीजिए, डिक्रीज द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी यानी मदर और जो इन्फेंट है बेटा उसका जो डेथ रेट है वो कम होना चाहिए, अडप्टिंग द स्मॉल फैमिली अडप्ट करो, बेटर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ STDs यानी अगर STD है तो उसका टाइमली डिटेक्ट होना चाहिए, डायग्नोस होना चाहिए और बेटा प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये सारे अगर हमने फॉलो कर लिया बेटा तो वी कैन एबल टू क्रिएट द हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बेटा। अब यही चीज बेटा टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है वो भी हम एक बार ब्रीफ देख लेते हैं कि इंडिया अमोंग द फर्स्ट कंट्री उसने बेटा ये फैमिली प्रोग्राम स्टार्ट किया। इंडिया ने बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया 1951 में इंडिया ने प्रोग्राम स्टार्ट किया बेटा फर्स्ट टाइम, दैट इज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फिर ये प्रोग्राम को अभी जो नाम से चल रहा है बेटा वो है रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बेटा। और ये प्रोग्राम का जो मेन एम था बेटा वो एम क्या था, टू रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट रिलेटेड सबको अवेयर करना, प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज सपोर्ट फॉर बिल्टअप द हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बिल्टअप करना, ये बेटा ये प्रोग्राम का मेन एम था बेटा। फिर विद द हेल्प ऑफ कैसे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो ऑडियो विजुअल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और कौन कर सकता है, तो पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर एंड फ्रेंड भी बेटा ये इंफॉर्मेशन सबको अवेयर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन होना चाहिए बेटा स्कूल लेवल पे, जिससे क्या होगा, एंकरेज होगा, बच्चे एंकरेज होंगे और राइट इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचेगी और डिस्करेज द चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन से बेटा बच्चे दूर रहेंगे। प्रॉपर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड, ऑर्गन कौन कौन से, उसका फंक्शन कैसे होता है, एडोलेसेंस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है बेटा, हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस क्या है, एड्स क्या है, इन सब का इंफॉर्मेशन बच्चों को देना चाहिए। स्पेशली आप जो एडोलेसेंस एज ग्रुप है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ बेटा हम बनाना चाहते हैं, उसमें पीपल को एजुकेट करो। कौन से पीपल को, जो फर्टाइल कपल है, मैरिजेबल ग्रुप है बेटा, उनको क्या क्या अवेयरनेस कर होना चाहिए, क्या क्या अवेयर करना चाहिए। तो अवेलेबल बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस कौन कौन से, प्रेग्नेंट लेडी का कैसे ध्यान रखना है, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड बच्चों का कैसे केयर करना है, ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल होना चाहिए, सारा बेटा इंफॉर्मेशन सबको देना चाहिए। फिर अभी भी हमारे यहाँ बेटा सेक्स एविल है, सेक्स एब्यूज़ है, सेक्स रिलेटेड क्राइम के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में भी गवर्नमेंट को प्रॉपरली सोचना चाहिए कि हम कैसे करके ये सारे जो रेप केसेस हो रहे हैं उसको कैसे कम करें बेटा। फिर है सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। अगर ये सारी चीज़ें मुझे सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए, मटेरियल सपोर्ट चाहिए, ओके, जिससे मैं हेल्दी सोसाइटी बिल्टअप कर सकता हूँ। पर उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और मुझे कौन कौन से प्रॉब्लम के लिए पब्लिक को अवेयर करना है। तो प्रेगनेंसी, डिलीवरी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इन सब के लिए बेटा मुझे मेडिकल असिस्टेंट यानी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है और पब्लिक को अवेयर करना है। फिर बेटा एक एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है, वो बैन किया हुआ है इंडिया में, किसके लिए,
तो वो बेटा एक एक्चुअली वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैंड किया हुआ है, लीगली चेक टू इंक्रीजिंग द फीमेल फर्टिसाइड्स, यानी फीमेल फर्टिसाइड्स के केस बेटा बढ़ रहे, उसके लिए उसको क्या किया हुआ है बेटा, बंद किया हुआ है, यानी बैंड किया हुआ है इंडिया में। पर एक्चुअली ये टेस्ट क्यों होता था, तो ये टेस्ट होता था बेटा जितने भी क्रोमोजोमल डिजीजेज जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे जितने भी जेनेटिक डिजीज है बेटा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए ये टेस्ट यूज होता था बेटा। फिर रिसर्च बेटा बहुत सारे हो रहे हैं अभी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट के ऊपर। तो एक बेटा सहेली ड्रग बनाया, किसने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बेटा। और ऐसे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत सारे ऐसे फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम इसके ऊपर रिसर्च कर सकें। अगर बेटा मुझे कोई अच्छा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, वी हैव टू क्रिएट दी अवेयरनेस। ओके, किसके बारे में, बेटर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए सेक्स रिलेटेड मैटर के बारे में, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज द मैटरनल एंड इन्फेंट मेटालिटी रेट, इंक्रीज द नंबर ऑफ कपल विद द स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड केयर ऑफ एसटीडीज। इन सब के बारे में बेटा मैं प्रॉपर अगर पब्लिक को अवेयर करूँगा सो वी कैन एबल टू क्रिएट द हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बेटा हम बना सकते हैं। तो ये पूरा बेटा एक टॉकेटिव टॉपिक था, इसमें से बेटा बहुत सारे 1 मार्कर आ सकते हैं, ओके, इसमें से 2 मार्कर भी आ सकते हैं, इसमें से बहुत सारे MCQ भी आ सकते हैं। तो इसके लिए बेटा आपको प्रॉपरली टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अगर बेटा आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है जो हमने लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से थोड़ा हट जाता हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी बेटा आप ले लो। देखो पहला स्लाइड ये है, ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और दूसरा ये रहा बेटा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हो गया बेटा हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड देयर स्ट्रेटजी। अगर बेटा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।